अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश हैं, बहुत मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और खाना वगैरह हमने खा लिया, डिनर से फारिग हो गए हैं और हस्बैंड तो मेरे अभी तक के ऑफिस में है। बस बच्चों को लेकर मैं जा रही हूँ नीचे, जो हमारा प्ले एरिया है बच्चों के लिए। और बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, शारमीन भी इवन अभी तो इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी उसे घूमने के लिए, नीचे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मम्मा चलो ठीक है प्ले एरिया में जा रहे हैं, एटलीस्ट राइड करेंगे। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरा तो यह हाल होता है कि पूरा दिन की मैं थकी रहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस डिनर हो गया तो फटाफट से बच्चे सो जाए ताकि मैं भी सो जाऊं और आराम करें। लेकिन बच्चे हैं तो सुनते कहाँ हैं। मेरा जो वर्कआउट का टाइम है वो मॉर्निंग का है, फजर की नमाज के बाद मैं पहुंच जाती हूँ। और सुबह सुबह बस इसी वाले पे है, ये एस फ्लोर है, एस के नाम से है ये। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब सिर्फ मैं अकेली आती हूँ, बच्चे तो खैर उस टाइम पर सो रहे होते हैं। तो बस फटाफट से मैं अपना वर्कआउट एक्सरसाइज जो जो मुझे करना होता है मैं करके चली जाती हूँ यहाँ से ऊपर। और जो जिम है वहां पर भी कहते हैं वहां पर भी मैं जा सकती हूँ। जिम में मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ट्रेडमिल करने का है कि मैं ट्रेडमिल करूँ जाकर जिम में। लेकिन वहां पर कैसा है ना कि ट्रेनर ऑल टाइम वहां पर मतलब रहता ही है ट्रेनर, और वो है जेंट्स, तो ऑब्वियसली मैं नकाब निकाल के तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो बस वहां पे जिम में जाने से थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट सी हो रही है, क्योंकि अगर जिम में जाना है, ट्रेडमिल यूज करना है तो हाँ ठीक है, आप हिजाब कर सकते हो, दुपट्टा पहन सकते हो और नॉर्मल अपने ड्रेस में जाकर ट्रेडमिल कर सकते हो। लेकिन मुझे तो हिजाब में ही जाना है, मैं नकाब पहनती हूँ, नकाब तो मैं नहीं उतार सकती हूँ, बस इसीलिए मैं भी जिम अवॉइड कर रही हूँ। अभी मैं आपसे दिखा रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे का। और बस फिर बच्चे ऊपर आकर सो गए थे, रेस्ट कर लिया, जैसे मैंने कहा रोज ही बच्चे जाते हैं नीचे। और उसके बाद में बस फिर शाम हो गई, मगरिब के बाद की ये क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मगरिब की अजान जो है जस्ट होने वाली थी, 6:45 या 6:30 कुछ हो रहे थे इस टाइम पर। और हम निकले थे मॉल जाने के लिए, यहाँ का नियरली जो हमारे मॉल है बस वही मैंने सर्च किया। और बस फिर मैंने उबर का ऑटो बुक करा और वहां से निकल गई, क्योंकि शमीम तो अभी ऑफिस में थे। उन्होंने कहा था कि तुम पहुंचो, जब तक मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा बीच में, और जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत मैं काम से फ्री हूंगा तो मैं आ जाऊंगा। वो ऑफिस से नजदीक ही है मॉल, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था तुम जाओ बच्चों को लेकर, जब तक तुम लोग थोड़ा बहुत घूम फिर लो फिर मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। तो बस हम निकल गए मॉल के लिए। और यहाँ पर मुझे जाना था होम सेंटर, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ चीजें देख रही थी तो उसकी डिलीवरी का इशू आ रहा था कि डिलीवरी जो है वो बहुत लेट हो रही है, नवंबर एंड में ऐसे डिलीवरी दे रहे हैं फर्नीचर के लिए। तो मैंने सोचा चलो जाके एक बार विजिट कर लेती हूँ, क्या पता कोई चीज ऐसी होती है ना जाकर देखने से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, स्पेशली फर्नीचर वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा होम सेंटर जाना है। पहले मैंने सर्च कर लिया था तो मुझे पता चला कि हाँ इस मॉल में है अवेलेबल होम सेंटर। तो बस हम फौरन बस बच्चों को लेकर, और शनाया का तो यहाँ लेकर उसे ऑटो में बैठते ही नींद आती है, और बस फटाफट से हम पहुंच गए मॉल। ज्यादा दूर भी नहीं था, बस हार्डली 20 मिनट लगी थी हम लोगों को आने में। और ये यहाँ का एरिया का ही, मतलब जो हमारे घर के पास का ये नजदीकी मॉल है, और बहुत ही बड़ा था, खूबसूरत था, जैसे मॉल होते हैं सारी ब्रांड्स अवेलेबल थे और अच्छा था, जैसा भी था पर बहुत अच्छा था। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं मॉल में, और इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है मैं बीच में ज्वाइन करेंगे। तब तक ये मैं बच्चों को घुमाती हूँ, दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ क्या क्या चीजें मुझे लेनी है और क्या क्या नहीं सेंटर का आउटलेट ढूंढने की जिम्मेदारी मैंने शारमीन को दे दी। और फिर मैंने शारमीन से कहा कि अब आपको बताना है मुझे कि होम सेंटर कहाँ पर लिखा है, और स्पेलिंग पूछी कि होम की स्पेलिंग क्या है, सेंटर की स्पेलिंग क्या है। तो खैर उसने माशाल्लाह से बताई, और मैंने पूछा चलो अब मुझे अब बताना है। फ्लोर पर तो मैं ले गई थी, जिस फ्लोर पर था मुझे देख लिया था मैंने कौन से फ्लोर पर होगा, उस फ्लोर पर मैं ले गई। और फिर उसके बाद मैंने शारमीन से कहा कि अब मुझे बताइए कि होम सेंटर कहाँ लिखा है, हमें होम सेंटर जाना है। तो शारमीन ने खैर ढूंढ कर पहले तो थोड़ा सा वो हो गई
क्योंकि इतने बड़े उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है होम सेंटर। वो पूरा घूम घूम कर आ रही थी, मुझे बता रही थी मम्मा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, हम गलत जगह तो नहीं आ गए। फिर खैर उसने फाइनली देखा, सब जगह पर पढ़ पढ़ कर देख रही थी कि नहीं नहीं ये तो कुछ और लिखा है, और बहुत ही ध्यान से वो पढ़ रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसको, ये ऐसे पजल सा मैंने दे दिया था सॉल्व करने के लिए। फिर उससे फाइनली दिख गया होम सेंटर। फिर मेरे पास आई, मुझे दिखाने लगी, मम्मा देखिए वो लिखा होम सेंटर ये देखिए वो लिखा। मैंने कहा हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई होम सेंटर में आके, गड़बड़ इन द सेंस ये कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शनाया मुझे बहुत परेशान करने वाली है। एक तो यहाँ पर हर चीज इतनी एक्सपेंसिव होती है, उनके स्पेशली उनके क्रॉकरीज, बर्तन जो होते हैं, फ्लावर वाज, पॉट, जो भी कह लो, हर एक चीज इतनी एक्सपेंसिव होती है, डर लगा रहता है बच्चे कुछ तोड़ ना दे। मैं एक चीज उठाती तो शनाया उस मेरे साथ में 2 चीजें उठा लेती थी, और मुझे इतना ज्यादा अजीब लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कुछ टूट जाए तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। और बस ध्यान से मैं कुछ भी चीजें नहीं देख पाई कि मुझे ये लेना था वो लेना था। आई तो थी मैं सोफा कम बेड के लिए और डाइनिंग टेबल के लिए, दोनों में से मुझे कोई एक चीज लेनी थी जो मुझे अच्छी रेट्स पर मिल जाएगी, जो मुझे अच्छा पसंद आ जाएगा वो मैं ले लूंगी, या तो डाइनिंग टेबल या तो सोफा कम बेड। तो दोनों में से कोई भी एक चीज मुझे यहाँ से आज इंशाल्लाह परचेज करनी है। देखते हैं कैसा क्या होता है। फाइनली सोफा कम बेड मुझे पसंद आ गया। डाइनिंग टेबल की रेंज बहुत ज्यादा थी, 1 लाख 1.5 लाख की रेंज में थे, तो वो मैंने नहीं लिए। और सोफा कम बेड मुझे अच्छा लग गया था। वो कौन सा अच्छा लगा क्या लगा वो आप लोग जब घर में आ जाएगा, मैं आप लोगों को होम टूर दूंगी, तो आप लोग को तो देख के समझ आ ही जाएगा कि मैंने क्या लिया है। और ये अलग तरह का डाइनिंग टेबल नहीं था, डाइनिंग टेबल के थोड़ा सा उस तरह से ही था, चेयर थी ऐसे, और ये ऐसा टेबल था व्हाइट कलर का, दिखने में बड़ा एलिगेंट सा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट एक चेयर का रेट 4000 था, एक चेयर सिर्फ 4000 की थी, और टेबल का तो क्या छोड़ ही दे। तो बस फिर बाद में बच्चों को लग गई भूख, जो कि एज यूजुअल होता है, बाहर आते घर में बच्चों को भूख लगे ना लगे, बाहर आते भूख जरूर लगती है, फ्रेंच फ्राइज के लिए, बर्गर के लिए। तो बस मैंने फटाफट से ऑर्डर किया और जाकर लिया काउंटर से, और साथ में मैंगो शेक था, चॉकलेट शेक था, दोनों। शारमीन को चॉकलेट शेक खाना पीना था और अपने लिए मैंने मैंगो शेक लिया। शनाया ने भी मैंगो शेक पिया थोड़ा बहुत ही, शनाया को ज्यादा शेक वगैरह पसंद नहीं है। और अभी तक के शमीम नहीं आए थे ऑफिस से, उनका कॉल आ गया था हाँ कि उनको अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो वो नहीं आ सकते हैं। तो बस उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि रिक्शा करके ऑटो करके आ जाइए वापस से, और इस टाइम पर बज रहे थे 9:30 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग आ गई है। जब हम मॉल में थे तब उनका कॉल आया कि मेरे पास मतलब मीटिंग आ गई है तो मैं नहीं आ सकता हूँ, और आपने जो भी ऑर्डर किया है वो मैंने उनको वीडियो भेज दिया था कि ऐसे ऐसा प्रोडक्ट है, ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लो, और मैं आपको डायरेक्ट घर पर मिलता हूँ। तो मैंने कहा घर पर तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि मुझे ये था कि हम साथ में ही घर पहुंचेंगे, और फिर बाद में, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं ऑफिस से ऑफ ले लूंगा, और फिर मैंने सोचा था कि हम आ जाएंगे जल्दी से घर पर, बस होम सेंटर तो जाना था। और देखकर फटाफट से घर आकर, मेरा ज्यादा कुछ बनाने का मन था नहीं कि आके सिर्फ दाल बनानी और रोटी बना लूंगी, लेकिन हमने वहां पर ये नहीं आया तो बच्चों के साथ में बस लग गए हम। जो इनको खिलाना पिलाना था वो खाया, और यहाँ पर बच्चों की बातें सुनिए। अब बाहर से गाड़ियों का शोर भी हो रहा है, क्या पता आप लोगों को सुनाई देगी नहीं, पर फिर भी सुन लीजिए। घूम घूम के बच्चों की हालत जो है ना वो खराब हो चुकी है, इतने ज्यादा थक गए थे। मुझे तो ये लग रहा था कि घर जाते आज तो सोने वाले, इतने ज्यादा इनकी हालत हो गई थी कि बस मम्मा अब तो नींद आ रही, मम्मा सोना है, बहुत नींद में हम तो। और खा पी भी लिया था अच्छी तरह से, पेट भी इनका भर गया था। फिर शमीम ने मुझसे ये कहा कि अब तुम घर आओगी और मेरे अकेले के लिए क्या ही बनाओगी, ऐसे करना मेरे लिए भी तुम बर्गर ही ले आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं उनके लिए भी ले आई। और जब हम घर पहुंचे तो खैर वो घर पर ही थे, बस हम 5 मिनट अगर और लेट आते ना तो वो ऑफिस के लिए निकल जाते, क्योंकि इस टाइम पर वो खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो है बिल्डिंग में स्क्वाश कोर्ट है, जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो यहाँ पर वो खेलने आते हैं। ऑफिस से 1 घंटे का ब्रेक मिलता है उसमें, तो खेलते हैं और फिर खाना खा के निकल जाते हैं। तो बस 5 मिनट अगर हम लोग लेट आते ना तो ये फौरन निकल जाते।
लेकिन हम टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो फिर ये ना बर्गर्स वगैरह ऐसी चीज होती जो गरम गरम खा लो तो ठीक है, ना तो फिर ठंडे होके ओवन में गरम करके खाओ तो कोई मतलब नहीं होता। मम्मा ऐसे दूर से। हाँ, हाँ, क्या करो दूर से? ऐसे मोबाइल यहाँ पर रख। हाँ, अब देखी है मोबाइल। दूर से देखो मोबाइल। हाँ, क्यों बट ऐसे ही दूर से देखूं? अगर नजदीक से देखोगे तो क्या होगा? पेपर कीड़ा घुस जाएगा। अरे बाप रे, पेट में कीड़ा घुस जाएगा? हाँ, और क्या होगा? फिर चला ये घुस जाएगा। ये घुस जाएगा डैडी? और फिर आगे भी तो बताओ, अगर मैं नजदीक से मोबाइल देखूंगी तो क्या होगा? पेट में घुस जाएगा इतना बड़ा कीड़ा। ओहो, और फिर चला हाँ। भूत आ जाएगा। भूत ऐसे हाँ, भूत भी आ जाएगा? अरे बाप रे, फिर मुझे कौन बचाएगा भूत से? मैं। आप बचाओगे? आप कैसे बचाओगे? आप तो भी छोटे हो। है शनाया, आप तो भी छोटे हो, आप कैसे बचाओगे मम्मा को? बताओ ना, आप कैसे बचाओगे मम्मा को? ऐसे कुछ से। ऐसे बचा लोगे खुद से? चोट लग जाएगी मम्मा को, फिर कैसे बचाओगे आप भूत से? फिर क्या हुआ? हाँ, दवाई भी अंदर घुस जाएगी पूरी। ऐसे? हाँ, फिर क्या हुआ? तो आप बताओ फिर क्या हुआ? भूत आ जाएगा। भूत आ जाएगा? हाँ। कैसे आता है भूत? देखो। शनाया बताओ, भूत कैसे आता है? निकल से। भूत वूत कुछ नहीं होता है। शनाया, भूत वूत होता है कुछ? हाँ। कैसे आता है? बताओ ना, मम्मा को डर लग रहा है भूत से। क्या? हाँ, मम्मा को डर लग रहा है भूत से। कुछ सुना दो ना आप मुझे। शनाया, शनाया, आप कुछ सुना दो ना मम्मा को। जल्दी सुना दो, मम्मा बंद कर देगी नहीं तो वीडियो। बंद कर दो। अब ये सॉक्स हाथों में क्यों पहन रहे हो? गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी लग रही है तो सॉक्स हाथों में पहनने। गीले हैं अभी सॉक्स, सूखे भी नहीं है शनाया। अच्छा, सलाम तो कर लो सबको। सबसे पूछ लो, आप सब लोग कैसे हो, पूछ लो इसमें देख के कैमरे में। और कुछ कहना है आपको? बोलो, क्या बोलना है? बोलो, मम्मा ने तो वो बंद कर देंगी वीडियो। जल्दी बोलो, क्या बोलना है? और कपड़े धुली थी आज मम्मा कपड़े धुल ली थी? हाँ। अच्छा, और क्या बोलना है? फिर क्या हुआ? बहुत छाप फिर छाप आ गया था। अच्छा, फिर सांप आ गया था? हाँ। ओके, बिल्ला आ गया था। अच्छा, ये म्याऊ। ये म्याऊ है? हाँ। अच्छा, ये गोवल। किसकी म्याऊ है ये? मेरे कोटे। ये कप्पा कपेक। अच्छा, चलो सबको अल्लाह हाफिज कर दो, मम्मा बंद कर दो। हाँ, फ्लैंक किस दे दो सबको, कैमरा में देख के फ्लैंक किस दे दो। अरे वाह, बोल दो। सुन लिया आप लोगों ने शनाया की बातें, इतनी बातें करती, कभी कभार तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि घर में सीसीटीवी कैमराज लगा लूं जो 24/7 शनाया को रिकॉर्ड कर सके। इतनी प्यारी प्यारी बातें करती, कभी कभार तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। मेरा तो बड़ा ध्यान रखती है, बहुत ख्याल रखती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ट्रीट करती है मेरे साथ। तो स्पेशली मुझे कुछ थोड़ा सा भी अगर खांसी भी होने लगी, मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ, पानी लाऊं आपके लिए, पानी लाऊं, ऐसे करती है।
बड़ा क्यूट लगता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो देख के। मैं मुझे बड़ा अडोर करती हूँ इस चीज को माशाल्लाह से। बच्चे बहुत ही प्यारे हैं दोनों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मुझे लगा था, जो मैंने कहा था कि मॉल से आके दोनों बच्चे थक चुके हैं और सोएंगे, लेकिन इनकी तो नींद गायब हो चुकी थी। आधे एक घंटा जागने के बाद में अब फिर इनका चालू हो गया कि मम्मा नीचे लेकर चलो, एक राउंड लगवा के लाओ, नीचे खेलना है, घूमना है। तो बस फिर मैं एज यूजुअल इन्हें नीचे ले आई। फिर मैंने सोचा हमने भी जो अनशन बाहर का भरा है खाया है, तो एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा 1-2-3 वॉक तो बनता है, कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। आज फास्ट फूड खाया है इसलिए। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें मेरे, और लाइक किया करें वीडियो को, कमेंट भी किया करें प्लीज। आई नीड योर सपोर्ट। और जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। और बस यही था, बस ऐसी नॉर्मल सा व्लॉग था ये, कुछ खास तो था नहीं इसमें। बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। बहुत ज्यादा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूं, बट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हफ्ते में मेरे 2 ही व्लॉग्स जाते हैं, मैक्सिमम 3 चले जाते हैं, मतलब 2 दिन छोड़कर मैं डालती हूँ। अल्टरनेट डेज पर भी नहीं हो पाता पॉसिबल, बहुत सारा काम होता है। पता नहीं कैसे मेरा दिन जाता है पूरा, मुझे पता ही नहीं चलता। अपना भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी रखना है, और शामिन को पढ़ाना भी है घर। वहां पर तो दिल्ली में ही था कि सिर्फ ट्यूशंस मैं पढ़ाती थी, अब तो पूरा स्कूल मैं खुद करवा रही हूँ, क्योंकि अभी तो शामिन का कोई स्कूल में एडमिशन तो है नहीं। दिल्ली जाऊंगी मैं एग्जाम्स के लिए फाइनल, तो बस जो भी है मैं शामिन को खुद ही पढ़ा रही हूँ। तो वो ज्यादा टाइमिंग मेरे सर पर, मतलब चीजें बढ़ चुकी हैं बहुत ज्यादा ही। लेकिन ये है कि चलो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, चीजों को आसानी से हो जाता है। बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा टफ रूटीन हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखें बहुत बहुत, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।